ये बताइए कि छोटा कद जो है उसकी डेफिनेशन क्या है? ये जो लोग एक दूसरे को छोटे कद के नामों से पुकारते हैं, ये जो भी। अब देखिए, हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि अच्छा अगर आपका कद जो है वो 5 फीट है तो आप छोटे हैं, और आपका कद 6 फीट है तो आप लंबे हैं। यानी एक हर एक कल्चर के हिसाब से डेफिनेशंस हैं जी। यानी अगर हम बात करते हैं कि अच्छा लाहौर में ये लोग सारे अफराद रहते हैं, तो इनका एवरेज कद अगर 8 साल के बच्चे का इतने सेंटीमीटर होना चाहिए था, तो उसके साथ जो दूसरा ग्रो कर रहा है, ग्रोथ के हवाले तो उस ग्रोथ के बच्चे का जो कद है वो उसमें से कितने परसेंटाइल में फॉल कर रहा है। तो जो आपका एक नॉर्म्स होती है, आपका जो माशरे के अंदर कद होता है, उसमें से 3rd परसेंटाइल से नीचे हो ना कद, 2.3 कहते हैं। और वैसे वो आप अगर ग्रोथ चार्ट पे देखें 3rd परसेंटाइल आ गया, तो उससे नीचे जब वो कद होता है तो उसको कहते हैं कि ये छोटा कद है। ठीक है। अच्छा, अब एक और भी डेफिनीशन है कि भाई छोटा कद कब कहेंगे कि बच्चा ग्रो कर रहा था, उसकी ग्रोथ वेलोसिटी ठीक जा रही थी, से 1 साल में 5 सेंटीमीटर जो है वो ग्रो कर रहा था। अब सडनली देखा कि उसकी ग्रोथ वेलोसिटी कम हो गई है, साल में उसने ग्रो करना कम कर दिया, अब वो 2 सेंटीमीटर पे ग्रो करना शुरू हो गया, तो वो 50% पीछे चला गया। इसका मतलब है ग्रोथ अरेस्ट होगी। ये भी एक ऐसा है कि अब है तो रेंज के अंदर ही, लेकिन वो ग्रोथ उसको स्टंटिंग कहेंगे या उसको कहेंगे कि शॉर्ट स्टेचर है। तो ये जो स्टेचर के हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बिलीव मी कि ये वो आते हैं जो जिनका कद छोटा नहीं होता। सबसे अहम जो इसमें जो गलती हो रही होती है वो उनको ग्राफ के ऊपर प्लाट ना करने की होती है, उनकी सही मेजरमेंट ना करने की होती है, और फिर जो है फैमिली को एक्सप्लेन ना करने की बात होती है। तो फैमिली एक डॉक्टर के पास, कभी दूसरे डॉक्टर के पास, ये ग्रोथ चार्ट सामने नज़र आ रहा है, आप अगर देखें, आप ग्रोथ चार्ट पे इससे पीछे ज़रा दिखाइएगा स्लाइड, इससे पिछली स्लाइड दिखाइएगा। सबसे अहम बात कद के वाले से क्या है कि आपने उसको सही मेजर करना है। ये देखें, जूता उतार के बच्चे को खड़ा किया हुआ है, ऊपर उसके वो स्टीडियोमीटर का जो अपर लिम्ब है वो है, और फिर उसकी मेजरमेंट हो रही है। ये एक प्रॉपर वे है। छोटे बच्चे को आप वैसे लेटा के कद उसका मापते हैं 2 साल तक, 2 साल से बड़ा बच्चा तो उसका खड़ा करके उसका मापा जा सकते हैं उसका कद जी। अच्छा, फिर इम्पॉर्टेंट दूसरी बात ये है, फैमिलीज़ के लिए बात करूँ, कि आप कब एवेलुएशन के लिए आते हैं। अब हमारे यहाँ ट्रेडिशन ये है कि लोग 18 साल का बच्चा जब वो ग्रो हो गया, बड़ा हो गया बाकी, और उस वक़्त उनको लगता है इसका कद थोड़ा छोटा रह गया, तो आप एवेलुएशन के लिए आए, और फिर उनका असरार होता है कि कोई डॉक्टर साहब को ऐसे टीके हैं जो कद बढ़ा सकते हैं। आपको पता है शॉर्टकट्स तो हम सभी चाह रहे होते हैं ना, तो अब उस वक्त ना हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, ना उसकी काजेज़ को एवेलुएट करने का ऐसा फायदा, अदर देन कुछ ऐसी काजेज़ हैं जो बहरहाल लाइफ के लिए भी ज़रूरी हैं, कद ना भी बढ़े, तो उनको ट्रीट करना ज़रूरी है। अच्छा, जब बच्चे की बलोगत आ जाती है ना, यानी फीमेल और बच्चे जो बच्ची हैं और बच्चे दोनों, लड़के और लड़कियां जो हैं, इनकी जब बलोगत आ जाती है तो उसके 1 साल या 2 साल के अंदर, लड़कों में 2 साल, लड़कियों में 1 साल, बोन्स मैच्योर हो जाती है। ठीक। अच्छा, जब बोन मैच्योर हो जाती है तो इसका मतलब है कि अब मज़ीद बोन्स की लेंथ बढ़ नहीं सकती।